कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव शिवपुरम से। एक कोई बड़ा गांव नहीं है, यहाँ ना मॉल है ना बड़ी सड़कें। यहाँ सुबह लोग आराम से नहीं बल्कि इडली की खुशबू से उठते। इस खुशबू के पीछे एक इंसान जिसका नाम है शिव केशव। शिव केशव कोई अमीर आदमी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून है वो करोड़पतियों के पास भी नहीं होता। शिव केशव रोज सुबह ठीक 3 बजे उठता है। सबसे पहले अपनी दुकान साफ करता है, दिया जलाता है और फिर 2 घंटे लगातार सिल बट्टी पर आटा पीसना शुरू करता है। कोई मशीन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। उसका मानना है काम अगर पूजा बन जाए तो भूख अपने आप मिट जाती है। उसकी दुकान के 2 नियम है। पहला, बच्चों और छात्रों से पैसे नहीं लेने और दूसरा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। पूरा गांव उसे सम्मान देता है। शिव केशव का एक बेटा है जिसका नाम है मुरुगन। पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला, मोबाइल और मशीन की दुनिया में जीने वाला लड़का। उसकी सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग है। वो सोचता है उसके पिता पुराने जमाने के हैं। वह अपने पिता से कहता है आज के जमाने में हाथ से नहीं मशीन से काम होता है। वह मशीन लाता है, फ्रेंचाइज की बात करता है, लेकिन शिव केशव साफ कह देता है मेरी इडली मेरी पहचान है, मैं इसे ब्रांड नहीं बनाना चाहता। यही से बाप बेटे के बीच दरार आ जाती है। एक दिन मुरुगन अपने पापा से सीधे बोल देता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बाहर जाना है, कुछ बड़ा करना है। शिव केशव कुछ देर चुप रहता है, फिर बस इतना कहता है अगर तुझे लगता है तेरा रास्ता यहाँ नहीं है तो तू जा, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। अपने पिता की बातें मुरुगन को उस वक्त समझ नहीं आती। उसके बाद मुरुगन गांव छोड़कर चेन्नई चला जाता है। मुरुगन चेन्नई में छोटा सा काम शुरू करता है। पहले सब्जी काटना, बर्तन धोना, देर रात तक खड़े रहना। कई बार वो थक कर बैठ जाता था, लेकिन फिर अपने पिता का चेहरा याद करता है जो हर रोज 2 घंटे लगातार सिलबट्टी पर आटा पीसते हैं। यह याद करके वो फिर उठ जाता है। धीरे धीरे उसका हुनर दिखने लगता है। यही से उसका बैंकॉक का सफर शुरू होता है। अब वो बड़े होटल में काम करता है, विदेशी मेहमानों को खाना खिलाता है। उसका नाम पहचाना जाने लगता है। पहली बार उसके हाथ में अच्छा पैसा आता है। वो अपने माँ बाप को पैसे भेजता है, लेकिन गांव से जवाब बहुत कम आने लगते हैं। यही एंट्री होती है मीरा की। वो होटल मालिक की बेटी है, पढ़ी लिखी और कॉन्फिडेंट। वो मुरुगन का काम देखती है और इम्प्रेस हो जाती है। वह कहती है तुम सिर्फ शेफ नहीं हो, तुम आर्टिस्ट हो। पहली बार मुरुगन को लगता है कि उसकी काबिलियत कोई सच में समझ रहा है। बैंकॉक में वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुरुगन अब सिर्फ होटल का शेफ नहीं रहा, वो होटल की रीढ़ बन चुका था। इसी बीच मीरा और मुरुगन की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन मीरा उसे अपने पिता विष्णुवर्धन से मिलवाती है। विष्णुवर्धन जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। यही पहली बार शादी की बात निकलती है। मुरुगन काफी खुश होता है। अब कहानी में एंट्री होती है अश्विन की, जो मीरा का भाई है। पैसे में पला, गुस्से में बड़ा हुआ, शराब में डूबा रहता है और जुए में पैसे उड़ाता है, लेकिन पिता कुछ बोलते नहीं। वो मुरुगन को शुरू से पसंद नहीं करता। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ जाती है कि एक गांव का लड़का हमारे लेवल पर कैसे आ गया। वही एक दिन पार्टी में अश्विन नशे में मुरुगन से उलझ पड़ता है। वो सबके सामने बोलता है तू जानता है तू कौन है, तू एक इडली वाला है। पूरा हॉल चुप हो जाता है। मुरुगन अपमान सह लेता है। मीरा रोने लगती है। यही अश्विन को लगता है कि ये लड़का डर गया, लेकिन असल में मुरुगन अंदर से बदल रहा होता है। लेकिन किस्मत कुछ और ही प्लान कर चुकी थी। एक रात उसे फोन आता है कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। मुरुगन भागा भागा गाँव आता है। जैसे वो गाँव में कदम रखता है तो हर कोई रो रहा होता है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस आदमी को मैं पीछे छोड़ आया था वो पूरे गाँव का पिता था। मुरुगन अपने पिता के पैर पकड़कर फुट फुट कर रोता है। पूरा शिवपुरम रो रहा होता है। हर गली में एक ही बात, शिव केशव चला गया। जो बच्चे मुफ्त इडली खाते थे, जो किसान रोज सुबह उसकी दुकान पर बैठते थे, आज सबकी आंखें नम थी। यही पहली बार मुरुगन को गिल्ट होता है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी चल बसती है। अब मुरुगन पूरी तरह अकेला रह जाता है। गांव का एक आदमी जिसका नाम मारी है, वो इडली की दुकान खरीदना चाहता है और 7 लाख की डील हो जाती है। मुरुगन लगभग मान ही जाता है। उस रात मुरुगन अकेले गांव की गलियों से गुजरता है। हर जगह पर पिता की यादें होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। तभी उसे अपने पिता की आवाज महसूस होती है कि काम छोड़ना आसान है बेटा, लेकिन उसे निभाना हिम्मत का काम है। और सुबह होते ही मुरुगन अपना फैसला बदल देता है। वह दुकान बेचने से मना कर देता है। यहाँ पर एंट्री होती है पायल की, जो उसकी बचपन की दोस्त है, जो हमेशा उसके परिवार के साथ थी। वह मुरुगन को याद दिलाती है तुम्हारे पापा ने कभी हार नहीं मानी थी। उसके बाद मुरुगन खुद इडली बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सिलबट्टी उसका दम निकाल देती है। लोग शिकायत करने लगते हैं कि तुम में शिव केशव वाली बात नहीं है। धीरे धीरे दुकान खाली होने लगती है।
है। वही पास में मारी की पराठे वाली दुकान भरने लगती है। मुर्गन अंदर से टूट जाता है। इसी बीच अश्विन इंडिया आता है। उसे लगता है मुर्गन ने उसकी बहन की जिंदगी खराब की है। पहले मारपीट करता है, फिर उसे धमकी देता है और एक रात इडली की दुकान जला दी जाती है। अश्विन गुस्से में मुर्गन को गोली मार देता है। पूरा गांव उबल पड़ता है। उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में मुर्गन पुलिस से कहता है कि मुझे नहीं पता गोली किसने मारी थी। यही से वह अपने पिता जैसा बन जाता है। पूरे गांव की मदद से मुर्गन और पायल दुकान फिर से बनाते हैं, लेकिन अब मशीन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत थी। इडली फिर वैसे ही बनने लगती है जैसी शिव केशव बनाते थे। तभी वहाँ विष्णुवर्धन अपनी गाड़ी से उतरते और उनके पीछे पीछे अश्विन भी आता है। पहली बार अश्विन के चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि डर और शर्म होती है। विष्णुवर्धन अश्विन से कहते हैं, अगर आज तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तेरा बाप नहीं। यह सुनते ही अश्विन मुर्गन के सामने आकर रुक जाता है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वह अचानक मुर्गन के पैरों में गिर जाता है। मुर्गन कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है। उसके बाद शांत आवाज में कहता है, माफी शब्दों से नहीं समझ से पूरी होती है। इसके बाद मुर्गन सिलबट्टी सामने रखता है और कहता है, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन 2 घंटे यही आटा पीसोगे। कुछ ही देर में अश्विन टूट जाता है और बोलता है, मुझे गोली मार देता लेकिन ये मत करवाता। यही अश्विन समझ जाता है कि उसने सिर्फ दुकान नहीं, एक बाप का सपना जलाया था। अंत में मुर्गन गांव में रह जाता है और एक कप चाय हाथ में लेकर दुकान के बाहर बैठता है और मुस्कुराता है। पायल भी उसके साथ होती है। इडली की खुशबू फिर से पूरे गांव में फैलने लगती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर सपना शेर में पूरा नहीं होता। कभी कभी हम जिस चीज को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वही हमारी असली मंजिल होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।